ओके जी, रिकॉर्डिंग जो है वो इन द एंड आपको मिल भी जाएगी। स्टूडेंट जो है वो रिकॉर्डिंग का कह रहे थे कि सर रिकॉर्डिंग जो है वो हम कर लें, तो रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। ओके जी, हम डिस्कस कर रहे थे कि जिन लोगों का पीएल का बैकग्राउंड है, जिन लोगों का प्राइवेट लेवल का बैकग्राउंड है, क्या वो इस इंटर्नशिप को कर सकते हैं, क्या उनको करनी चाहिए? तो यस, आपको करनी चाहिए। देखें, आप ये ना देखें कि आपका पीएल का बैकग्राउंड है, आप ये देखें कि आपका अमेजोन का बैकग्राउंड है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने कहीं ना कहीं से कोर्स किया हुआ भी है, तो आप लोगों के लिए बेस्ट मौका है कि आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। और इंटर्नशिप जो होती है वो हमेशा होती भी उन लोगों के लिए है जो कि कोर्स करके आ चुके होते हैं, जिनको नॉलेज होता है, जिनको बेसिक्स का पता है, इन डेप्थ जिनको चीज़ों का पता है, वो लोग करके आ गए होते हैं। तो इंटर्नशिप आप लोगों के लिए होती है और आप बिल्कुल इजीली सीख सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर हम बात करें एक और बड़े इंपॉर्टेंट सवाल की, वो ये कि जी फेलियर्स जो है वो क्यों है? इतना जो एक फेलियर का रेट है अमेजोन की फील्ड में, अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 90% आई वुड से कि लोग नाकाम हो जाते हैं। वो क्यों नाकाम हो जाते हैं, उसकी वजह क्या होती है? तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है ना, दो बेसिकली इसकी रीजंस होती हैं। एक तो ये है कि प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता। ठीक है, इदारों में से जाहिर है कि आई हैव आल्सो बीन अ स्टूडेंट। ठीक है, मैंने भी कहीं ना कहीं से सीखा था, किसी इदारे से ही सीखा था। और वही है कि बिल्कुल बेसिक आपको बताई जाती है। ज़ाहिर है आप न्यूबीज होते हैं, आपको पता नहीं होता, तो वो बेसिक सीख कर आपको लगता है कि शायद यही सब कुछ है। लेकिन जब आप मार्केट में आते हैं, जब आप फील्ड में आते हैं, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यार जो असल प्रैक्टिकल था वो तो रह गया। ठीक है, वो तो किया नहीं, और उसके बाद आपको क्लाइंट मिलता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता। ठीक है, लाइक अगर आप एक स्टूडेंट से पूछें, बल्कि मुझे अपना भी टाइम याद है, मुझे याद है कि जब हमने कोर्स ख़त्म किया अपना, जहाँ से मैंने किया, तो वही बेसिक ही थे। वो आगे जाकर मैं आपको डिटेल में चीज़ समझ बताऊंगा भी, इसी कहानी अपनी। सो पॉइंट ये था कि जब पूछा ना, तो सेलर सेंट्रल का भी आइडिया था कि सेलर सेंट्रल होता क्या है। ठीक है, क्लाइंट ने सवाल किया जी आप किस तरह रेवेन्यू जनरेट कर दोगे, तो रेवेन्यू का ना पता होगा कि किस तरह जनरेट किया जाता है। मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको उनका इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, अगर आपको एक फील्ड का, एक चीज़ का आपको इन डेप्थ पता नहीं है कि एक चीज़ किस तरीके से वर्क करती है, आपके पास जवाब नहीं है, तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो। ठीक है, आपको पता नहीं होता। तो स्टूडेंट जो होता है वो नाकाम इसलिए है। अब ज़ाहिर है एक क्लाइंट है, अगर वो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाला है, वो अपने 10 12 15 लाख रुपए लगाने वाला है, उसको तो वो तो आपसे 10,000 सवाल करेगा, वो आपसे बेशुमार सवाल करेगा, वो आपसे हर एक चीज़ जानना भी चाहेगा। वो उसकी कोशिश होगी कि जी ये बंदा इतना एक्सपर्ट निकला है कि ये मुझे अगले महीने में प्रॉफिट देना शुरू कर दे। ठीक है, क्लाइंट की तो ये कोशिश होती है। लेकिन अगर आपके पास उसके सवालों के जवाब नहीं है, तो जाहिर है कि आप उसी स्टेज पर नाकाम हो जाते हैं। और अगर हैं भी सही, अगर आपके पास जवाब हैं भी सही, तब भी अगर आपके पास डेटा नहीं है, बैकअप नहीं है, अगर आपके पास टीम नहीं है, ठीक है, जो कि बिल्डअप करवानी चाहिए, मेंटोर्स को चाहिए को करवाएं, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, फिर आपको पीछे ले जाती हैं। सो स्टूडेंट जो नाकाम हो जाते हैं वो सिर्फ इसलिए है कि उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, और चीज़ों के बारे में इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि जी सैलरी कितनी है, मतलब हम इससे कितना कमा सकते हैं, क्या वाकई इस फील्ड के अंदर पोटेंशियल है? बहुत सारे लोग कह होते हैं कि जी अब जो है वो मार्केट थोड़ी सी सेचुरेटेड हो गई है, तो क्या वाकई हमें इस फील्ड की तरफ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें, वाकई इसके अंदर पोटेंशियल है या नहीं है? तो देखें, पोटेंशियल तो है, इसमें कोई डाउट नहीं कि पोटेंशियल है। मैं यहाँ पर अगेन हमेशा एक वाक्य सुनाता हूँ, वाक्य नहीं कह सकते, अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि जब मैंने, मेरा जो पहला क्लाइंट था, उसने मुझे तकरीबन $250 जो है वो पे किया था। $250 की मेरी पहली इनकम थी। ठीक है, जनरेट हुई थी, जो किसी भी पाकिस्तानी, आप किसी जॉब से कह लें कि अगर हम कंपेयर करें, तो वो उससे बहुत ज़्यादा है, वो उससे कहीं ज़्यादा है। ठीक है, कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ठीक है, कि जॉब में आप 9 to 5 जॉब कर रहे होते हैं, उसके अलावा आप सुबह सुबह उठ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, नाश्ता सही से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, आपको भूख है या नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जी मैंने 9 से 5 बैठना है, तो आपको कुछ खाना पड़ता है। वो तमाम चीज़ें हैं ना, जॉब के साथ एसोसिएटेड हैं वो चीज़ें। लेकिन यहाँ पर आपके पास ऐसी कोई कंपल्जन नहीं है कि आपने वो काम लाजमी करना है। आपका दिल करता है, अगर आपके पास टीम बनी हुई है, आप खुद भी काम कर रहे हैं, तो आप किसी भी दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं। और ज़ाहिर को प्रोडक्ट लगानी होती है, करना होता है। सो वो जॉब के साथ आई वुड से कंपैरिजन बनता ही नहीं है। जॉब बहुत पीछे रह जाती है, ये फील्ड बहुत आगे है और इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि लोग जो हैं उनको ये लगता है कि जी क्लाइंट नहीं है हमारे पास, तो हम शायद नाकाम है। आपको पता है मेरी टीम में, और जो कि मेरे कोलीग्स भी हैं, ठीक है, वो लोग क्लाइंट के बगैर भी महीने का कम से कम भी $500 बिल्कुल इजीली कमा लेते हैं। $500 पाकिस्तानी इस वक्त तकरीबन 1,60,000 तक बात चली जाती है, 1,50,000 तक। ठीक है, आराम से कमा रहे हैं, इतना आसान है। और ये तमाम तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा भी सही, कि जब तक आपके पास क्लाइंट नहीं आता है, तब तक आप लोग किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, इसके अंदर पोटेंशियल किस तरह का है, ठीक है, कहाँ कहाँ से आप इसको, अपनी इनकम को जो है जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो पॉइंट ये है कि अगर हम पोटेंशियल की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। और बात अगर हम करें कि सेचुरेशन है, देखें सेचुरेशन कभी भी नहीं होती बिजनेस के अंदर, कभी भी सेचुरेशन नहीं होती, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि जी सेचुरेशन हो जाती है, लोग आ जाते हैं। देखें, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं। मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन है, आईफोन भी है, सैमसंग भी है, ओप्पो भी है, वीवो भी है, कितने सारी कंपनीज हैं और नई नई आती जाती है। क्या ऐसा कभी हुआ है कि कोई कंपनी बिल्कुल लॉस में चली गई हो? ये वो बहुत रेयर केसेस होते हैं।
ठीक है, मतलब मार्केट में क्या ऐसा है कि अगर अगर एप्पल है तो सैमसंग नहीं चल रहा, ये सैमसंग है तो एप्पल नहीं चल रहा, ये वीवो नहीं चलता, ओप्पो नहीं चलता, चलते हैं, सब चलते हैं। आप लोगों ने देखे होगा मार्केट फिर भी एक्सपेंड है। ठीक है, हर चीज़ का अंदर है ना, एक आप देखें, आप जब एक क्लॉथिंग मार्केट में जाते हैं, कपड़े की मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर 50 दुकानें होती हैं। ठीक है, या चलो हम अगर मोबाइल प्लाजा की बात कर लें तो कितने सारे वहाँ पर दुकान में बैठे बंदे बैठे होते हैं। क्या सबको कारोबार बंद हो रहा होता है? क्या सबको रोजी नहीं मिल रही है? लोग नहीं कमा रहे उससे? बस में तो इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेचुरेट नहीं है मार्केट, मार्केट में क्लाइंट बहुत ज़्यादा मौजूद भी है। ठीक है, और अर्निंग पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि जी इस इंटर्नशिप का क्या पर्पस है, इसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा, और इससे पहले यहाँ पर ये चीज़ भी आती है कि जी कोर्स में और इंटर्नशिप में क्या फ़र्क होता है, वो चीज़ बड़ी क्लियर कर दूँ मैं आपको, और इनिशियल पॉइंट पर ही कर दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को जो ना कन्फ्यूजन रहती है कि सर हमें क्या करना चाहिए, हमें कोर्स करना चाहिए, हमें इंटर्नशिप करनी चाहिए, कि हमें इंटर्नशिप फ़ायदा देगी या नहीं देगी। तो सबसे पहले तो हम अगर बात करें कि इंटर्नशिप होती क्या है और इसका पर्पस क्या है, आप लोगों के लिए किस तरह बेनिफिशियल होगी। ठीक है, सो इंटर्नशिप जो होती है ना, वो बेसिकली तब की जाती है जब आपने कहीं से कोर्स किया हुआ होता है और आपको हैंड्स ऑन चाहिए होता है। ठीक है, आप लोगों ने प्रैक्टिकल करना है, लाइक कोर्स तो कर लिया, थ्योरी तो पढ़ ली, अब प्रैक्टिकल की तरफ जाना होता है। ठीक है, तो इंटर्नशिप जो होती है वो मैक्सिमम जो होती है 1 मंथ की होती है। बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सपेंड करते हैं उसको तो 1.5 मंथ तक चली जाती है, अदरवाइज 1 मंथ में तकरीबन 8 से 10 लेक्चर्स होते हैं। और उसमें टोटली जो है वो हैंड्स ऑन करवाया जाता है, मतलब वो चीज़ें करवाई जाती हैं जो कि आपको प्रैक्टिकल की तरफ लेकर जाते हैं, जो प्रैक्टिकल बेस्ड होती हैं। ठीक है, इसमें वो थ्योरी की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं होता कि बिल्कुल अमेजोन की डेफिनेशन पढ़ा जाएगा जी अमेजोन क्या है। ज़ाहिर है कि वहाँ से स्टार्ट नहीं लिया जाता। इसमें क्या कहता है कि कुछ इस तरह के जो मेन टॉपिक्स होते हैं, जैसे क्लाइंट हंटिंग हो गया, ठीक है, ब्रांड कॉलिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर कॉलिंग हो गया, टेम्पलेट्स हो गए डिफरेंट, किस तरीके से उनको अप्रोच करना है, ब्रांड अप्रूवल किस तरह ली जाती है। ठीक है, उनको कॉल किस तरह की आती है, वो कन्विंस किस तरह करते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं। ठीक है, मतलब वो जो हैंड्स ऑन होता है ना आपका कीपा, वो किस तरह एनालाइज करना है, क्योंकि ये प्रॉफिट कैलकुलेशन क्या है, एक्सेल शीट किस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, प्रॉफिट किस तरह बनाया जाता है आपका। आपने एफ बी आई कैलकुलेटर तो हम सब यूज़ करते ही हैं। ठीक है, एफ बी आई के कैलकुलेटर के अलावा जो आपकी बाकी शिपिंग कॉस्ट आपकी लग रही होती हैं, जो एक्स्ट्रा आपके चार्जेस होते हैं, वो किस तरह किए जाते हैं। इन द एंड आप अपना प्रॉफिट किस तरह निकालते हैं कि हमें एक्चुअल प्रॉफिट हुआ कितना है। ठीक है, वो चीज़ आपको समझ में नहीं आती, क्योंकि अमेजोन आपको 14 डेज बाद पे आउट देता है और वो एक सर्कल चल रहा होता है। तो वो तमाम चीज़ें जो होती है ना, वो क्या होती है, इंटर्नशिप का पार्ट होती है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या ये कोर्स से डिफरेंट होता है, और क्या हमें पहले कोर्स करना चाहिए, तो यस, पहले आपको कोर्स ही करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको देखें, अब एक बंदा है, अगर उसको कुछ भी आइडिया नहीं है, वो बिल्कुल जीरो पॉइंट पर खड़ा हुआ है, उसको ये भी नहीं पता कि अमेजोन क्या है, तो जाहिर है कि उसको तो इंटर्नशिप की वो जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जो थोड़ी सी एडवांस लेवल की होती हैं, वो तो समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, सो पहले कोर्स करें, और कोर्स के बाद क्या होता है, अपने इंटर्नशिप की तरफ मूव करना होता है। ठीक है, लेकिन ये है कि साथ साथ आप इंटर्नशिप करते रहें, कुछ ना कुछ नॉलेज तो आपको मिलता रहेगा, क्योंकि हमारी जो कोशिश है वो यही होगी कि इस तरीके से करवाया जाए कि लोगों को फील ना हो कि आप लोगों ने कोर्स नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर आप कोर्स में इनरोल करेंगे तो वो बेटर होता है। ठीक है, लाइक आपको पता हो, उसके बाद आपने क्या करना होता है, प्रैक्टिकल की तरफ जाना होता है। और अगर आप कोर्स कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप अच्छी जगह से कोर्स करते हैं, तो आपको इंटर्नशिप की ज़रूरत है सच पड़ती भी नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि फीसिस तो बहुत ज़्यादा चार्ज की जाती हैं। ठीक है, देखें, फीस देना कोई मसला नहीं है, जाहिर है कि एक टीम होती है, वो मेहनत कर रही होती है, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनको चलाना पड़ता है। तो पेड कोर्स करवाना कोई मसला नहीं होता, या वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि डिलीवर किया जाए। ठीक है, स्टूडेंट को फिर तैयार भी किया जाए, उसको हर तरीके की चीज़ सिखाई भी जाए। हमारे यहाँ पर मसला क्या है कि फीसेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, 40,000, 45,000। ठीक है, और सिखाने के नाम पर कुछ भी नहीं है, बेसिक ही होता है, वो प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। ठीक है, करवाया कुछ भी नहीं, और जब स्टूडेंट बाहर निकलता है, मार्केट में निकलता है, उसको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो वो चीज़ होती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो आप सबके माइंड में होगी, या बहुत सारे लोगों के माइंड में होगी, कि ये इंटर्नशिप फ्री क्यों है, इससे हमें क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, मुझे क्या फ़ायदा होगा, टीम को क्या फ़ायदा होगा, वो चीज़ है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं हमेशा एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, अपनी जो रियल स्टोरी है एक, और जाहिर है कि वो आप लोगों के लिए भी है। 2019 में, 2019 में मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया, मतलब अपना कोर्स मैंने सीखना स्टार्ट किया। तो प्राइवेट लेवल से ही स्टार्ट किया, और एक इदारे में गया, 44,000 पे किया। ठीक है, टूर्स का खर्चा भी था, बाकी मुझे याद है कि जून जुलाई को महीना था जब हम सीख रहे थे, हमारा बैच स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मेरी वेकेशन चल रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो, मतलब जाहिर है कि इतना कुछ उस टाइम पर हम देख रहे थे, सुन रहे थे कि जितने लोग कामयाब हो रहे हैं, तो जाहिर है हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं भी कमाने लग जाऊँ, और फैमिली को सपोर्ट करना, और बाकी तमाम चीज़ आपके माइंड में होती है। सो एडमिशन ले लिया, करना स्टार्ट कर दिया। अब वो उन्होंने कहा कि जी 2 महीने का आपका कोर्स है। ठीक है, 2 महीने का आपका कोर्स है, और मतलब 2 महीने बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि आप कमाना स्टार्ट कर दोगे। हमारे से जो एक बात की गई ना, वो ये थी, तो ठीक है, हमने भी पे कर दिया, सब कुछ हो गया।
अब आप ये देखें कि 1.5 मंथ तक तकरीबन उन्होंने सिर्फ हमें हंटिंग करवाई, मतलब वो जो बेसिक थी अमेजोन की रेटिंग रिव्यूज, ठीक है, सेलर्स क्या हो गया, एफ बी एम का फर्क, मतलब वो दो चार बेसिक के बाद उन्होंने क्या कहा कि जी आप हंटिंग करो करो, और हंटिंग के ऊपर लगाए रखा, हीलियम रटवा दिया, हीलियम परचेज किया, वो भी हमने खुद परचेज किया, मतलब इतनी हैवी फीस देने के बाद टूल्स भी खुद ही परचेज किए। और जब वो इतना टाइम गुजर गया उसके बाद उन्होंने कहा कि जी बस, उसके बाद दो लेक्चर और लिए, एक एक होलसेल का लेक्चर रखा, ठीक है, एक या दो लेक्चर होलसेल के, इतना होने के बराबर। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी बस ठीक है, अब आपका कोर्स ख़त्म हो गया, अब आप जाओ। तो हम बड़ा मतलब ठीक है, हमें हमें उस टाइम पे इतना पता भी नहीं था, हमें लगा कि शायद बस इतना ही होता है। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है। अब जब मार्केट में आए, ठीक है, जब हम मार्केट में आए तो तब पता चला कि ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, लाइक जब हमने क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट की, दो चार लोगों के साथ बात करने की कोशिश किया, वो हमसे क्लाइंट की क्या डिमांड होती है, वो आपसे कहते हैं कि जी आप अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बताओ कितना है आपका। ठीक है, आपने मतलब कितना आपको आता है, किस टीम के साथ आप हो, किसके साथ काम कर रहे हो, कितना अकाउंट आपने हैंडल किए हैं, वो तमाम उससे क्वेश्चंस होते हैं। अब उनका तो हमारे पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, हमने तो कुछ किया कुछ करवाया जाता, हमें तो ये भी नहीं पता था उस टाइम तक कि सेलर सेंट्रल होता क्या है। मतलब जहाँ पर आपको अमेजोन का जो अकाउंट क्रिएशन होती है, ठीक है, उसका सेलर सेंट्रल होता है, वो चीज़ होती क्या है, वो चीज़ तक भी नहीं बताई गई थी। तो जाहिर है कि अब 6-7 महीने की जो वो एक बड़ी एक स्ट्रगल रही, हमने दिन रात, हमारी टीम में तक हम तकरीबन 40 लोग थे। ठीक है, मतलब हमारा जो बैच था, और उसमें 37 लोग जो चले गए थे, सिर्फ हम 3 लोग ही रह गए थे। दिन रात हमने मेहनत भी की, प्रोडक्ट हंटिंग भी की, सब कुछ किया जितना भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई रिजल्ट आ नहीं रहा था उसका ना। लाइक 6-7 महीने तक हम ये लोग करते रहे इस तरीके से, डिफरेंट टीम बनाई, लोगों के साथ कोलैब। ठीक है, सीनियर्स के पास जाते थे, लेकिन सीनियर्स जो है वो करते नहीं थे, क्योंकि उनको न्यू बीज हमारे किस काम के, तो वो रखते नहीं थे अपने साथ। ठीक है, मेंटोर के पास गए तो उसने कहा कि जी मतलब हमारे पास तो सारे बेतहाशा स्टूडेंट होते हैं, ये थोड़ी कि हम आपको टाइम देंगे, बस जो भी था कोर्स के हद तक ही था, अब जाओ फेसबुक पर सवाल कर लो, मिल गया जवाब तो ठीक है, अदरवाइज बस इतना ही होता है। ठीक है, उनकी तरफ से जवाब था कि बस इतना ही होता है, वो हम ये थोड़ी कि पूरी ज़िंदगी आपके साथ हैं, पूरा साल आपके साथ हैं, हालांकि उनकी जो एक कमिटमेंट होती है वो भी थी, लेकिन चलो खैर उनकी तरफ से भी कोई नहीं था। सो इसी असना में इसी टाइम में ना एक इंटर्नशिप की हमने मतलब देखी पोस्ट फेसबुक पर ही, कि फ्री इंटर्नशिप थी। ठीक है, और वो करवा रहे थे, तो हमने कहा कि ठीक है ज्वाइन कर लेते हैं, और फॉर्चुनेटली वो हमारी सिटी में थी, तो हम फिजिकल चले गए वहाँ पर, और इंटर्नशिप की, वो होलसेल की इंटर्नशिप थी। ठीक है, हमारा प्राइवेट लेवल का था, पीएल का बैकग्राउंड था, होलसेल पे हमने कभी इतना फोकस किया नहीं, क्योंकि हमें वही था कि पीएल में ही करना है जो भी करना है। तो अब वो होलसेल की थी, तो हमने कहा कि ठीक है, इंडेप्थ नॉलेज तो आएगी, ज़रा रिसर्च भी कर रहे थे उस टाइम तक, मेहनत तो कर ही रहे थे, तो हमने कहा चलो देख लेते हैं, यहाँ पर भी टाइम लगा लेते हैं थोड़ा सा। अब होलसेल में जब हम गए, तो जाहिर है कि जिस तरीके से वो करवाई गई, और जिस तरीके से सर ने करवाया हमें वहाँ पर, ठीक है, दैट चेंज्ड आवर लाइव्स लिटरली। और मतलब वहीं पर ही हमें क्लाइंट वगैरह भी मिला, टीम मजीद ग्रो भी हुई, और काइंड ऑफ आप कहते हैं एक सक्सेस जो होती है ना, आपको थोड़ी बहुत मिलती है, वो मिलना स्टार्ट हो गई थी। तो अब एक चीज़ जो थी ना, वो हमारे माइंड में भी थी कि सर जो है वो ये फ्री में क्यों करवा रहे हैं, मतलब इससे सर को क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, मतलब हमने मतलब कुछ भी देखो ना, पूरा एक सिस्टम क्रिएट कर रखा है, पूरी टीम है सर की, सर फ्री में हमसे ना पैसे ले रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, सिर्फ करवा रहे हैं। ठीक है, और मतलब बहुत सारे, सिर्फ हम ही कामयाब नहीं थे वहाँ पर, और भी बहुत सारे ग्रुप बन गए थे, कुछ तो हमारे से पहले से भी थे, तो वो सभी तकरीबन क्लाइंट मिलना शुरू हो गए थे, क्योंकि पोटेंशियल देखें, बाज़ दफ़ा ना ऐसा होता है कि आप एक गलत डायरेक्शन पे जा रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता, लेकिन आप एक गलत सिमत में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और आप कहते हैं कि यार मंजिल नहीं मिल रही है। फिर एक बंदा होता है जो आपको पकड़ के बस एक साइड पे करता है कि यार इस रास्ते पे चल पड़ो। तो हमारे साथ वो सेम सीन हुआ हमें। अब आज मुझे एहसास होता है कि मेरा कितना टाइम ज़ाया हुआ था, कि 6-7, और मैं आज टू बी ऑनेस्ट शायद उस वक्त को मैं सोचना भी नहीं चाहता। ठीक है, वो इतना एक डिफिकल्ट टाइम था, ये तो मैंने बड़ा एक शॉर्ट करके आपको बता दिया, 6-7 महीने, वरना आप इमेजिन कर सकते हैं कि 6-7 महीने क्या टाइम होता होगा। ठीक है, जब आप रोज़ाना उम्मीद होती है आपको कुछ होगा, आज शायद कुछ कमाएंगे, आज शायद कुछ होगा, और कुछ भी नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो मतलब खैर अब उन्होंने जब, अब हमारा जब आखिरी लेक्चर था ना, तो सर ने हमारे से कहा कि देखो बेटा, आप लोगों ने सीखा, आप में से बहुत सारे लोग कामयाब हो भी गए, कुछ इंशाल्लाह फ्यूचर में भी कामयाब होंगे, तो मुझे ना आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आपसे सिर्फ एक वादा चाहिए, मुझे आप लोगों से सिर्फ एक प्रॉमिस चाहिए, कि लाइफ में ना जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप किसी मकाम पर पहुंच जाओ, अगर आप इस लेवल पर पहुंच जाओ कि आप दूसरों को सिखा सकते हो, तो आपने दूसरों को सिखाना है, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सिखाना है। ठीक है, आप उनको इंटर्नशिप करवाओ, हाँ देखो कोर्स जो है ना उसकी बात एक अलग होती है। ठीक है, कोर्स जो होता है वो 2-2.5 महीने का होता है, ठीक है, उसमें वो पेड हो सकता है, उसकी एक मिनिमम फीस हो सकती है। लेकिन इंटर्नशिप जो है ना वो कम्प्लीटली आपने हमेशा फ्री रखनी है, क्योंकि जो लोग इंटर्नशिप में आते हैं मोस्टली वही होते हैं कि जिन लोगों ने कहीं ना कहीं पे किया हुआ होता है, और वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जिस तरह आप लोगों को एक मौका मिला, आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई, यही मौका आपने बाकी सबको देना है, और बस यही मुझे चाहिए आप लोगों से, और कुछ भी नहीं है, और कोई पर्पज़ नहीं था, कुछ भी नहीं।
ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो मुझसे भी सवाल कर रहे होते हैं अक्सर, बहुत ज़्यादा, ये बैच नंबर 3 अब स्टार्ट हुआ है, 2 में से अक्सर, 1 में से अक्सर लोग फेसबुक पर पूछते हैं कि सर आप लोगों को क्या चाहिए। ठीक, कुछ लोगों को लगता है कि शायद डेटा कलेक्शन वगैरह का सीन होता है, लेकिन डेटा कलेक्शन का कोई टाइम नहीं होता। हमारे पास 1000 बंदा है इंटर्नशिप में। ठीक है, इंटर्नशिप में आपको लगता है कि 1000 बंदे की कोई शीट ओपन करके, वो भी ज़ाहिर है कि एक रॉ मटेरियल होता है, वो एक रॉ डेटा होता है। किसी के पास इतना टाइम है कि कोई ये काम करेगा बैठ कर। ठीक है। और फिर ज़ाहिर है कि हम कोई नाकाम लोग थोड़ी इस फील्ड में कि हम बच्चों वाला डेटा उठाएंगे। सो पॉइंट सिर्फ इतना है कि मुझे आपसे क्या चाहिए। तो मुझे आप लोगों से सिर्फ यही चीज़ चाहिए। ठीक है, ये चेंज जो है ना, ये टूटनी नहीं चाहिए। बस आप लोग इंशाल्लाह जब कामयाब होंगे, जो कि मुझे उम्मीद है कि जब आप इंटर्नशिप करेंगे और इंशाल्लाह इसमें क्लाइंट हंटिंग के हमारे लेक्चर्स होंगे, बाकी सारे लेक्चर्स होंगे। मैंने कोशिश वो की है कि जहाँ पर मैंने प्रॉब्लम फेस की, 90% जो स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं जिस जिस पॉइंट के ऊपर, उसका अलग लेक्चर रखा है और उसको इन डेप्थ रखा हुआ है। ठीक है, मतलब आपको ईच एंड एवरी डिटेल वो प्रैक्टिकल होगी, और जो बंदे एंड तक साथ चलेगा इंशाल्लाह वो कामयाब होगा। तो जब आप लोग कामयाब हो जाए ना, आप लोगों ने सिर्फ ये काम करना है कि इस सिलसिले को ना अपने टूटने नहीं देना। ये चैन चलती रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि गाइस देखो, पाकिस्तान में ना जिस तरह के हालात चल रहे हैं, ठीक है, महंगाई आप देख रहे हैं दिन ब दिन अरूज पर है, तो आपको नहीं पता कि कौन किन हालात में हो सकता है। ठीक है, मैं उस फेज से गुजरा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग गुजर रहे होंगे, गुजर चुके होंगे, आप लोगों को बेहतर पता होगा। ठीक है, कि कितनी उम्मीद होती है, हर हर रोजाना आप एक उम्मीद के साथ उठते हैं कि यार कुछ करना है, फिर आपने पे किया होता है उस चीज़ के लिए, टाइम दे रखा होता है। ठीक है, तो अगर आपके थोड़े से टाइम से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, कोई इंसान सीख सकता है, और वो इंसान अगर आपको दुआएं देता है, तो सोचो उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपने सिखाना है जब तक हो सकता है पॉसिबल। बस ये प्रॉमिस मुझे आप लोगों से चाहिए, सिर्फ ये एक चीज़ आप लोगों से चाहिए कि आप लोगों ने आगे सिखाना है। ठीक है, अपना सेटअप जरूरी नहीं कि अभी से, मतलब जब आपको लाइफ में टाइम मिले, जब आप स्टेबल हो जाओ, जब आप कामयाब हो जाओ, तो बस इस चीज़ को याद रखना कि हाँ शायद, मतलब शायद मैं, मेरी दुआ भी है, ये कोशिश भी है कि हम लोग कामयाब हो जाएं। ठीक है, तो आप लोगों ने बस इतना याद रखना है कि हाँ ठीक है, कोई आया था हमारी ज़िंदगी में, मुझे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही वर्ष को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिस तरह मैंने उन सर का नाम नहीं लिया, आपको मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, किसी को मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमें मेंशन करना ही नहीं है आपने। आपने बस इस काम को आगे जारी रखना है। ठीक है, बस आपने आगे सिखाना है लोगों को। बस देखिए, किसी की भी जिंदगी बदल जाती है ना, किसी की भी जिंदगी बदल जाती है, ये चीज होती है ना, वो सदका जारिया होती है। आप खुद सोचो कि अगर आपकी लाइक, अगर फॉर एग्जांपल आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके बहुत सारे सवालात होते हैं। ठीक है, मेरे पास उस चीज़ का नॉलेज है, अगर मैं उसको दे दूंगा, मतलब मैं जवाब दे दूंगा, तो मेरा क्या जाएगा। कुछ सोचो, मुझे शायद 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे, लेकिन सामने वाले बंदे की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, वो सॉल्व हो जाएगी। और जब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना, तो वो सोचो, वो आपको दिल से दुआ देगा कि यार इन लोगों ने मेरे लिए किया, और बिल्कुल मतलब मुझसे कुछ भी नहीं चाहा, कुछ भी नहीं मांगा, और ये कर दिया। ठीक है, तो ये जो चीज़ होता है ना, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। आप खुद सोचो कि डिफरेंट सिटीज से हैं आप लोग हैं। ठीक है, इस वक्त तकरीबन 50-55 बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है, सुन रहे हैं आप लोग, डिफरेंट जगहों से हैं। ठीक है, किसी की भी दिल से दुआ निकलती है, तो वो कितना मायने रखती है कि कोई इंसान आपके लिए दुआ कर रहा है। समझ रहे हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। मुझे जो आपसे लोगों से जो चाहिए वो सिर्फ इतना है कि आप लोगों ने करना क्या है, कि इस चेन को आप लोगों ने टूटने नहीं देना। ठीक है, ये चेन आगे चलती रहनी चाहिए। कामयाब जो है ना, मतलब इंशाल्लाह आप हो जाएंगे, लेकिन नेक नियति के साथ जब आप एक काम को करते हैं ना, तो कामयाबी इंशाल्लाह मिलेगी आप लोगों को। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 2-3 बातें और हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये कि जी सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, हर बंदे को जो सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन उन लोगों को मिलेंगे, मतलब हर बंदे को नहीं, सिर्फ उन लोगों को मिलेंगे जो कि डेडिकेटेड है। ठीक है, जो लोग रेगुलर आएंगे भी सही। देखें, क्योंकि मेरे लिए जो एक मोटिवेशन है ना, एक मेंटोर का जो मोटिवेशन होती है, वो ये होती है कि उसके सामने स्टूडेंट हो, सुनने वाले हों। अब आप ये देखें कि चाहे वो मैं हूँ, मैम निदा हैं, और हमारे 2-3 मेंटोर्स हैं, सारे इसी काम पर ही लगे हुए हैं। ठीक है, पीछे टीम लगा रखी है, उनको भी हमने यही कहा है कि जी एक नेक कॉज के लिए, एक नेक पर्पस के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम स्टार्ट करा, आप हमारा साथ दें। ठीक है, तो टीम ने भी, हालांकि वो पे ले रहे होते हैं, मतलब जाहिर है कि पे लेकर ही हर बंदा काम करो, तो आपको पे करना पड़ता है, लेकिन उन लोगों ने कहा कि ठीक है हम आपके साथ काम करवाएंगे। ठीक है, लेकिन एक टीम है पूरी, काम कर रही है, टाइम दे रही है, लेक्चर्स आपको अपलोडेड मिलेंगे, फेसबुक का पेज है 24/7 वो आपके लिए ओपन है। आप लोग वहाँ पर सवाल करेंगे, विद इन 24 आवर्स आपको वहाँ पर जवाब मिलेगा। ठीक है, व्हाट्सएप का ग्रुप आपको ओपन किया जाएगा, एडमिन है वहाँ पर, वो आपको जवाब देंगे, हर तरीके से आपको फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है, तो अब मेंटोर के लिए क्या होता है कि वो तो ये नहीं कि अगर आप फर्ज कर लें कि लोग आ ही नहीं रहे। ठीक है, जो कि पिछला एक्सपीरियंस हमारा हो चुका है, मैं आपको उसकी बेस पे बता रहा हूँ, कि लोग आना छोड़ देते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, 5 बंदा आया हुआ है, 10 बंदा आया हुआ है। ठीक है, तो जाहिर है कि वो चीज़ तो फिर डिसअपॉइंटिंग है ना। अब आप खुद सोचें कि 1 घंटा निकालना, 1.5 घंटा निकालना, लेक्चर डिलीवर करना, टाइम निकाल कर रहा है, लेकिन कोई आ नहीं रहा, तो वो चीज़ फिर क्या होती है, सबके लिए डिसअपॉइंटिंग होती है। ठीक है,
तो फिर इसलिए हमने क्राइटेरिया सेट किया कि जो लोग होंगे, एक तो अटेंडेंस आप लोगों की होगी, ठीक है, लाजमी होगी। वो किस तरह होगी, वो गूगल क्लासरूम के जरिए होगी। जो बंदा असाइनमेंट सबमिट करवाएगा अपनी, ठीक है, वहाँ से पता चलेगा, एक्टिव रहेगा, वो वैसे नज़रों में आ जाते हैं। तो वो लोग जो हैं वो सर्टिफिकेट के अहल होंगे, उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और उसके अलावा उनको टीम में शामिल होने की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, ठीक है। लास्ट बैचेस से हमारे, जो हमारे 2 बैचेस गए, उनमें से 2 से 3 लोगों को हमने सेलेक्ट किया है। वो टीम का पार्ट भी है। जल्द ही ज़ाहिर है कि उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। हाँ, ये एक प्रॉमिस ये नहीं है कि कोई जॉब दी जाएगी, जॉब वाला कोई वो नहीं, क्योंकि देखो 1000 बंदा है, ज़ाहिर है कि 1000 बंदे को जॉब ऑफर नहीं की जा सकती। लेकिन जो लोग टॉपर होंगे, जो लोग वाकई डेडिकेटेड हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए क्या होगी, ये अपॉर्चुनिटी होगी, लाजमी होगी कि वो टीम में शामिल हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और वो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ही होगा। हमारे पास तकरीबन 9 मिनट बाकी हैं। तो आप लोगों के माइंड में अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, इनबॉक्स में काइंडली आप टाइप कर दें, क्योंकि लिसनिंग में होता है कि बहुत सारे लोगों के रह जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग करना स्टार्ट कर दें। सर कोर्स आउट मुआज पूछते हैं, सर कोर्स आउटलाइन ये आपको मिल जाएगी। कोर्स आउटलाइन जो है ना, इसमें लेक्चर जो भी होंगे, सारा स्केड्यूल आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अच्छा गाइस, एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर ग्रुप में आप फीमेल्स भी हैं तो काइंडली आप मुझे बताइएगा, ठीक है। फीमेल्स का ये अलग ग्रुप है, आप उसमें शामिल हो जाएं, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये मेल्स के लिए है। सर क्लास डेज बता दें, देखिए ये पूरा स्केड्यूल आपके साथ जल्दी शेयर हो जाएगा, ठीक है। पूरा स्केड्यूल आपके साथ जल्दी टीम शेयर कर देगी, उसमें ईच एंड एवरी डिटेल लिखी भी होगी। सर ज़्यादा फोकस प्रोडक्ट एंड ब्रांड अप्रूवल पर रखें प्लीज़, बिल्कुल। मैंने कहा है ना कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना हमारे, उन्हीं के ऊपर ही सबसे ज़्यादा फोकस होगा। प्राइवेट लेवल अमेजोन के बारे में भी है। प्राइवेट लेवल अमेजोन की अगर आप पूछें कि इंटर्नशिप प्राइवेट लेवल की है, तो नहीं, ये इंटर्नशिप होगी, ये होगी होलसेल के लिए, बट आई वुड सजेस्ट कि आपको अटेंड करनी चाहिए, ठीक है, सबको करनी चाहिए। और होलसेल का ही स्कोप है। सर फीमेल ग्रुप भी बता दें। फीमेल ग्रुप ये है कि आप एडमिन जो है ना ग्रुप में, आप देखेंगे शायद शानजा होंगी या फिर उर्वा होंगी एडमिन, ठीक है। आप उनसे रब्ता करेंगे, आप उनको कर देंगे मैं मेल में आ गई हूँ गलती से, ठीक है, तो आप मुझे फीमेल के ग्रुप में ऐड कर दें, वो आपको कर देंगी। और ये भट्टी कह रहे हैं सर इनेबलर से कोर्स करके यहाँ आए हैं, बट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड वी डोंट हैव दैट। देखिए इंशाल्लाह जब ये ज़ाहिर लेक्चर जो है ना इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि जब आप लोग करेंगे तो आप लोग को फील होगा कि वो हैंड्स ऑन होता है वो हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को खुद वाइब आएगी किस तरीके से डील किया जाता है यहाँ पर सब कुछ। हम बात कह रहे हैं सर, क्या हमें टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, अगर नहीं तो चीप प्राइसेस पर सजेस्ट किया जाए। हाँ, टूल प्रोवाइडर का नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। टूल प्रोवाइडर का नंबर जो है ना वो मतलब आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर दे देंगे, अगर आप रेफरेंस से जाएंगे तो वो बिल्कुल होगा। वो टीम आपको गाइड कर देगी, लेकिन अभी आपको टूल नहीं बाय करना है, ठीक है। जब टूल की बारी आएगी जब देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, भट्टी का सवाल है कि जी एंड वी ए के लिए मिनिमम 2 ईयर्स का, देखिए ये तमाम से मैं आपको डील करना बताऊंगा कि चीज़ किस तरह की, क्योंकि देखिए मैंने कहा है ना कि इन्हीं हालात से तो गुजरे हैं। मैंने कहा ना कि 6-7 महीने हमारी यही तो स्ट्रगल रही थी, हमें खुद नहीं समझ में आता था कि हर बंदा एक्सपीरियंस मांगता है, हर बंदा हैंड्स ऑन मांग रहा है, वो कोई करवाने में तैयार नहीं होता। तो वो इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए तो इंटर्नशिप तैयार की गई है। सर क्या एक एड्रेस पर 2 अकाउंट बन सकते हैं? नहीं, नहीं बन सकते, बिल्कुल भी नहीं बन सकते। मोहम्मद शाह भाई के साहब को जवाब मिल गया, नहीं बन सकता अकाउंट, दोबारा नहीं बन सकते। सर होलसेल के लिए एसएलसी चाहिए होती है। अच्छा गाइस, काइंडली आज के लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई सवाल है तो आप वो करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। कुछ लोग हैं जो बड़े एडवांस लेवल की कर रहे हैं, तो जाहिर है कि अभी हम उस चीज़ के ऊपर जब डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमारा इंट्रो लेक्चर है, ठीक है। कुछ आप अपने बारे में बता दें, हमारे पास टाइम है तकरीबन 6 मिनट है, ठीक है। आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा, कहाँ कहाँ से, वो चीज़ आप बता दें। लेकिन ये चीज़ नहीं, अगर क्लास मिस हो जाए तो आपको वो मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर जो है, वो टीम आपको अपलोड कर दिया करेगी, ठीक है। आप लोग बिल्कुल वहाँ से सुन सकते हैं। अच्छा काइंडली ये चीज़ हमें कहिएगा, मैसेज जो है वो काफ़ी सारे होते हैं, तो जाहिर है कि जिन जिन के सामने आ रहे हैं मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। सर क्या हम भी ऐड कर सकते हैं इंटर्न्स?
क्या अभी हम ऐड कर सकते हैं? आई वांट माई ज्वाइन। हाँ ठीक है, आप अगर चाहते हैं तो, अगर फीमेल हैं तो आप जो है वो एडमिन से रब्ता कर लीजिए काइंडली, ठीक है। आप लोग एडमिन को बता दें कि इनको ऐड करना है, वो कर देंगी, ठीक है। आप जाएंगे, मुझे टू बी ऑनेस्ट जहन में नहीं है, शायद शानजा होंगी एडमिन है, ठीक है। आप लोग ग्रुप में देखेंगे तो वहाँ पर दो तीन लोग हैं, शानजा एडमिन होंगी वहाँ पर, आप उनसे करवा सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स में ड्रॉप शिपिंग नहीं, ड्रॉप शिपिंग तो डेड है तकरीबन, ड्रॉप शिपिंग टच नहीं करेंगे। आर्बिट्राज को कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग नहीं। ओके जी, अब्दुल रहमान कह रहे हैं कि सर मैं न्यूबी हूँ, प्लीज़ ऐसा गाइड करें कि मुझे भी समझ आ जाए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। बिलावल, क्लास मिस हो जाए तो, नहीं क्लास मिस हो जाएगी तो आप लोगों को जो है वो आपका वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं ये रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, अब ये यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देंगे, ठीक है। और टीम को मैं कह दूंगा, आपको तमाम जो लिंक्स आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। इसके अलावा आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो आप वो फेसबुक पर जाकर कर सकते हैं। वहाँ पर विद इन 24 आवर्स आप लोगों की तमाम क्वेरीज के जवाब आपको मिलेंगे। यूट्यूब के ऊपर आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर, क्योंकि सोशल मीडिया की जो पूरी टीम है वो वहाँ पर एक्टिव रहती है, ठीक है। तो वो फ़ौरन से आप लोगों को जवाब दे देंगे, कोई भी मेंटोर होते हैं वो आपको जवाब दे देंगे वहाँ पर, ठीक है। यूट्यूब पर आप कर सकते हैं कमेंट्स आपका। इसके अलावा जो आपका मतलब स्केड्यूल होगा इस तरह होगा कि एक दिन आप लोगों का ग्रुप भी ओपन होगा, ठीक है। एक दिन आपका लेक्चर होगा, एक दिन आप लोगों का ग्रुप ओपन होगा, तो उसमें भी आप लोग सवाल कर सकते हैं। उस दिन आपको मेंटोर्स आपको जवाब देंगे। ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी आपको गाइड की जाएंगी, टाइम टू टाइम लोग आपको बताते रहेंगे। अच्छा, व्हाट्स योर एफबी अकाउंट और पेज, ये आपके साथ जो है ना तमाम जो लिंक्स हैं वो, जैसे ये लेक्चर अपलोड होगा तो साथ ही वो टीम आपके साथ शेयर कर देगी, सारे ग्रुप्स वगैरह लिंक्स वाले जितने भी हैं, ठीक है। आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, ये डायरेक्ट मेरे पास मैसेजेस है कि सर कोर्स के बारे में बता दें। लेकिन कोर्स के बारे में आपको एडमिन जो है ना वो सही से गाइड मजीद कर देंगी। जो लोग बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आप अभी बहुत कुछ आपके लिए सीखना बाकी है, ठीक है, अभी आपने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट लेना है, आप लोग इन डेप्थ चीज़ों को चाहते हैं, तो फिर ज़्यादा कोर्स में एनरोल आपको करना चाहिए। और कोर्स की डिटेल्स हैं वो मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा भी सही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, बहुत क्वेश्चन आता है ये अलग कि सर कोर्स करना है हमें या इंटर्नशिप करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं पहले, ठीक है, जो कि आई बिलीव कि करना भी चाहिए, क्योंकि इंटर्नशिप अगेन एडवांस लेवल के लोगों को, तो इस तरह यहाँ पर लोग मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों को नॉलेज है, तो ठीक है, अच्छी बात है कि आप लोगों को है, आपको इन डेप्थ आना चाहिए, ठीक है, आपके लिए प्रैक्टिकल होता है। लेकिन जिन लोगों को बिल्कुल भी अगर आइडिया नहीं है तो फिर ज़ाहिर कोर्स आपको पहले कहीं ना कहीं से पढ़ना होगा। अच्छा, मुआज तारिक पूछ रहे हैं कि सर मैं एक्सट्रीम कॉमर्स इंक्यूबेटर में था, पीएल का प्रोजेक्ट किया है, काइंडली पीएल का स्कोप बता दें। मुआज देखें, अब यह है कि मैं ऑब्वियसली आपने इतना कुछ अगर टाइम दिया है इस चीज़ को, तो जाहिर है कि मैं आपको डिसअपॉइंट तो नहीं करूंगा, लेकिन जो एक रियलिटी है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि देखें आपके साथ भी हो, मेरी दुआ यही है, बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, आप पीएल में भी कामयाब हो। लेकिन अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो पीएल का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। हकीकत यही है कि आप कह लें कि 100 में से ना 90 बंदा जो है वो नाकाम रह जाता है पीएल में, अगर आप क्लाइंट हंटिंग की तरफ जाएंगे, क्लाइंट की तरफ जाएंगे तो, ठीक है। लेकिन अगर आप डेडिकेशन के साथ करना चाहेंगे तो शायद हो। लेकिन अगेन देखिए, हमारी जो कोशिश होती है ना, मेरी जो कोशिश है, मैं क्यों होलसेल की बात करता हूँ, क्योंकि मेरा अपना भी, मैंने कहा ना कि मैंने 6-7 मेहनत दिया है पीएल को, और अच्छा खासा टाइम दिया, पूरी टीम बनाकर दिया है, ठीक है। तो मार्केट में क्लाइंट नहीं है, इसका मसला ये है, ठीक है। 30-40 लाख की इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होती है, 6-7 महीने का आपको टाइम लगता है प्रॉफिट जनरेट करने में। इतना टाइम ना तो कोई वेट करता है, ना ही कोई करना चाहता है। और एक इनिशियल लेवल पर अगर आप हैं, अगर आप किसी एजेंसी के साथ नहीं है, कोई बड़ी सपोर्ट आपके साथ नहीं है, तो कामयाब होना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब जाहिर है कि इतना टाइम आप लोग पहले लगा चुके हैं कोर्स के चक्करों में, उसके बाद आप 6-7 महीने फिर किसी के साथ, तो वो चीज़ बड़ी लेंथ हो जाती है। इसलिए होलसेल जो है ना, मैं ये सजेस्ट हमेशा करता हूँ कि पीएल के साथ आप होलसेल लाजमी करें, लाजमी करें, ठीक है। अब फिर वही बात है, मुझे आई नो कि इसमें कसूर जो है वो स्टूडेंट का नहीं है, मुझे बिल्कुल इस चीज़ का एहसास है कि स्टूडेंट को तो बेचारे को पता ही नहीं होता, उसको तो एफबीए के नाम पे कहते हैं, एफबीए करवा रहे हैं, शुरू में था ना कि आपको बीए बना रहे हैं, एफबीए करवा रहे हैं, वो पता ही नहीं होता क्या करना क्या है, हमने कर क्या रहे हैं हम, ठीक है। तो वो चीज़ होती है। लेकिन विद, जाहिर है कि एक सिंपैथी तो है, लेकिन नहीं है स्कोप, अगर हम मुझसे पूछेंगे तो स्कोप नहीं है पीएल। भट्टी कह रहे हैं पीएल अगर शुरू करना है तो खुद से करना होगा, क्लाइंट्स तो नहीं मिलेंगे, कॉज पीएल कामयाब बिजनेस नहीं है। यस, पीएल जो है ना वही है ना कि एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है,
ठीक है। और जाहिर है कि वो एक अलग सिनेरियो है। डेप्थ में अगर हम बात करेंगे किस दिन इस बारे में, तो पीएल जो है वो बस काइंड ऑफ चूने ही है, मंजन ही बेचा जाता है और कुछ भी नहीं है। मैं अच्छा खैर, टाइम हमारा जो है वो ख़त्म है तकरीबन। और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी, ठीक है। सब चीज़ें आपके साथ टीम जो वो शेयर कर देगी, लेक्चर भी आप लोगों के साथ शेयर कर देगा। एक्टिव रहें और इंशाल्लाह आप लोग कामयाब भी होंगे और आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आप लोगों को नजर आएंगी। और जो टॉप पर रहेगा स्टूडेंट, जो नज़रों में आएगा, तो जाहिर है कि उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।